नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। और बता दें, मिथिला मंच लगातार चुनावी हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, इसलिए आपका रुझान भी हम पर है। आप जानना चाहते हैं कि इस बार विधानसभा में कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं। जो आप बता दें, राजनीति में सब कुछ संभव है। हम अपडेट बता दें आपको, हायाघाट से अब भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार अब हो गए हैं रमेश चौधरी। जो एक बड़ी सनसनी खबर है, जो अभी विशेष सूत्रों की माने तो हायाघाट से रमेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों की माने तो हो भी सकता है कि भोला यादव हायाघाट से महागठबंधन से चुनाव लड़े और कांग्रेस के खाते में बहादुरपुर चली जाए। कई ऐसी बातें हैं जिसका अटकलों का बाजार करना है, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा मिथिला मंच न्यूज हर अपडेट। अब हम बता दें, जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जब गौर से सुनिएगा हमारे ये 10 मिनट का कार्यक्रम, शायद आपको भी समझ में आ जाए। दरभंगा में नीतीश सरकार ने पहले कहा था, संजय झा की बात हम याद दिला दें, उन्होंने कहा था कि दरभंगा को एजुकेशन हब बना दिया जाएगा, लेकिन नहीं बना। देख लीजिए, यहाँ पर कोई बड़े संस्थान नहीं आए। यहाँ के बच्चों को आज भी कोटा, दिल्ली, मुंबई, अन्य जगहों पर जाना पड़ता है। ऐसे में एक आवश्यक है, एक बुद्धिजीवी और समाज में जो शिक्षा का क्षेत्र है उसको ऊंचा उठाने की दिशा में पहल करें। ऐसे में जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, उसने जो निर्णय लिया है पटना में, वो काफ़ी अहम है। वो ये था कि सरकार ने पूरी तरह प्राइवेट स्कूल की अनदेखी की है। जब लॉकडाउन के कारण न तो बैंक लोन, न बिजली बिल पर ध्यान दिया है, और न ही इसके अलावा जो उन लोगों का जो बीपीएल का पैसा है, जो हर स्कूल पर दबाव डालकर 25% बच्चों को बीपीएल में नामांकन कराया, उसका भी पैसा नहीं आया। इस सभी से आक्रोशित होकर जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो स्कूल के जो एसोसिएशन है, उन्होंने 243 सीट पर लड़ने का फैसला किया है। दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से भी अगर कहें तो शोएब अहमद खां हैं, जो आपको दिल्ली पब्लिक स्कूल के निर्देशक हैं, और लगातार दिल्ली पब्लिक स्कूल जो बढ़ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, क्वालिटी एजुकेशन के क्षेत्र में, उसी तरह राजनीति के क्षेत्र में भी वो देना चाहते हैं। हमारे साथ शोएब खां हैं। शोएब जी, आपने निर्णय लिया है, आपका ये एसोसिएशन किस मुद्दे पर निर्णय लिया? देखिए, हम लोग शिक्षा के मुद्दे पर हैं कि जो बिहार के अंदर में शिक्षा बिल्कुल चरमरा गई है, इस मुद्दे पर हैं। और सरकार की जो दोहरी नीति है, उस दोहरी नीति के खिलाफ में हम लोग यहाँ उतर रहे हैं पूरे 243 सीटों पर। सरकार ने ऐसे प्राकृतिक आपदा में, जिस तरह का आपदा आया, हम लोगों के तरफ बिल्कुल एक जो बोलते हैं कि सुध नहीं लिया कि हमारे साथ में हजारों नहीं, पूरे बिहार नहीं में आपको लाखों कर्मचारी, लाखों हमारे शिक्षक जो जिनके पास भी परिवार है, लॉकडाउन के पीरियड में हमें किसी तरह का कोई मदद नहीं मिला। और जब हमें मदद नहीं मिला तो हम अपने गार्जियन को इसका जो बेनिफिट होना चाहिए था, हम ना के बराबर दे सके, और नहीं, अब परेशान सब हो गए। तो अभी कहीं ना कहीं हम लोगों को इस वक्त में कोचिंग संस्थान जो हैं, आपने देखा हुआ है, कोचिंग संस्थान के जो डायरेक्टर हैं वो रो रहे थे। कुछ ऐसे स्कूल के संस्थापक जो हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसे हालात को देखते हुए भी सरकार या पक्ष या विपक्ष किसी ने हम लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाया, जबकि होना चाहिए था कि एक पैकेज पब्लिक स्कूल को मिलना चाहिए था कि उस पैकेज के माध्यम से हम अपने जो भी हमारे परिवार के लोग हैं, स्कूल के टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ हमारे हैं, हम उन लोगों को देखते। और जो हमारे पास तो थोड़ा, जिनके पास जो थोड़ा शक्ति थी, उन लोगों ने तो अभी तक सब कुछ किया, लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनके पास में बहुत कुछ कम फंड है, जिनके पास कुछ नहीं था, जो अभी 200-300 बच्चे को लेके चल रहे हैं, वो सीधे मर गए। उनकी हालत ये हुई कि उनके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, उनके जो शिक्षक हैं, वो रोड पर चले गए। तो ऐसे हालत में जब शिक्षकों की कदर नहीं सरकार समझ सकती है, जो आज देश को एक दिशा दे रहा है, देश को शिक्षित करने का काम ये विद्यालय ही करता है, तो ऐसे स्थिति में सरकार अगर हम लोगों की तरफ कोई नज़र नहीं डाला तो हम लोग उसके खिलाफ में हैं। हम अपने गार्जियंस को और जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम उनको अपने माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कहीं ना कहीं आपके बच्चे को उनको एक राह दिखा रहे हैं, हम उनको शिक्षित कर रहे हैं, उनका एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, तो हम लोगों का साथ अगर सरकार नहीं दी तो ये हम उनके विरोध में हम लोग खड़े हैं। और मैं अपनी ताकत, हमारा जो एजुकेशन का एसोसिएशन है, एजुकेशनल एसोसिएशन, वो अपनी ताकत दिखाएगा और हम लोग अपनी ताकत के साथ आ रहे हैं। खासकर हम बता दें, ये मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो में उन्होंने वो सारी बातें की है
जो एक विकसित दरभंगा में होना चाहिए था। गुणात्मक शिक्षा हो, ये को यहाँ पर एजुकेशन का हब बने, यहाँ के अभिभावकों को अपने बच्चों को बाहर ना भेजना पड़े जो खतरे की घंटी है। और अभी कोरोना के साथ अभी दरभंगा में इस तरह का विकास की बात इन्होंने की है। यहाँ कल कारखाना होना चाहिए, यहाँ के किसानों के लिए कार्य होने चाहिए। इसके अलावा हम बता दें जो एक बड़ी बात है जिसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि कई गार्जियन हमें भी फ़ोन के कहते हैं स्कूलों ने इस बार फीस माफ़ नहीं किया, लेकिन आपको बता दें इसमें सरकार का भी दोष है। अगर सरकार इन स्कूलों का जो बिजली बिल है, जो इन लोगों का बैंक लोन है, जो इन लोगों का जो स्टाफ की सैलरी है, उस पर अगर ध्यान देता, जो बीपीएल के लाखों रुपए बकाया अभी स्कूल जो सरकार के कोष में बंद है, वो अगर निर्गत कर देती सरकार, तो हमें लगता है कि सभी स्कूल 50% निश्चित अपने बच्चों को छोड़ सकते थे। क्या? बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। आपको इवन ये बता दें कि हम अपने गार्जियन से ट्रांसपोर्ट का कोई पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट के जो हमारे स्टाफ हैं हम उनको सैलरी दे रहे हैं। अब कैसे दे रहे हैं वो हम जानते हैं। तो यहाँ पर इवन जो टैक्स लग रहा था, उस टैक्स के अंदर में पहले ये कहा गया कि आपका टैक्स जो है वो बिल्कुल माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन टैक्स में फ़ाइन लगा के लिया जा रहा है। आप जो परमिट है उस परमिट के अंदर में फ़ाइन लगा के लिया जा रहा है, तो हम कहाँ से दे सकते हैं सब चीज़। हमारा EMI जो है उसके अंदर में जो इंटरेस्ट लगना था वो इंटरेस्ट पूरा जोड़ के लिया जा रहा है। हमारे साथ बिजली का बिल है उसमें पूरा इंटरेस्ट के साथ जोड़ के लिया जा रहा है। तो जो भी टैक्सेस से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स हो, ये जो भी टैक्स स्कूल पर लगता है, सारे टैक्सेस लिए जाते हैं। तो स्कूल का जो संचालक है, क्या अपना घर बेच करके ये काम करे? क्या हम इस क्षेत्र से हम लोग भाग जाएं, हम छोड़ दें? ये चाहती है सरकार की मंशा है कि देश अगर पढ़ा लिखा होगा, देश शिक्षित होगा, तो हमारा जो गलत नीति है उस गलत नीति का पर्दाफाश होगा। आज हुकूमत इसीलिए चल रही है कि जितने से जाहिर से जाहिर लोग रहें, ताकि हमारी बातों को समझें और मैं उनके माइंड को डाइवर्ट करें। तो अभी जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं सारी चीज़ समझते हैं। खासकर हम बता दें, जो भी अभिभावक सक्षम है और वो जानता है कि इस शिक्षा के क्षेत्र में अगर पैसे खर्च करते हैं तो उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, चाहे कोटा ही चले जाए या दिल्ली चले जाए। लेकिन इस क्षेत्र में जो सरकार की रुचि होनी चाहिए था, 5 साल हो गए सरकार के, लेकिन 5 साल में जरा गौर कीजिएगा, क्या आपका शिक्षा के क्षेत्र में दरभंगा बदला? गौर कीजिए इस बात को लेकर के। लेकिन अगर नहीं बदला तो ऐसी परिस्थिति में आपको हक है कि अपने बच्चों के कैरियर और उनकी ज़िंदगी को संवारने के लिए एक अच्छे नीति और खासकर बुद्धिजीवियों को इस क्षेत्र में लाना। जरा गौर कीजिए यहाँ पर प्रत्याशियों का ध्यान दीजिए। इनमें से कितने प्रत्याशी ऐसे हैं जो शिक्षित हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में आपको बात करेंगे। केवल यहाँ जो राजनीति होती है, चाहे महागठबंधन को हो, भारतीय जनता पार्टी को, सभी सड़क गली नाला, लेकिन इससे किसी बच्चे का कैरियर और आपका परिवार का सुख समृद्धि नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका क्या मैनिफेस्टो है? देखिए, हमारा जो मैनिफेस्टो है, मैं आपको ये बता दूं कि मेरी सरकार अगर बनती है तो सबसे पहले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। दूसरा, सभी वर्गों को समान रूप से हम सम्मान देंगे, क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र से हम जानते हैं कि आपकी इज्जत कैसे होनी चाहिए। किसानों को वाजिब हक एवं अधिकार की मूल प्राथमिकता होगी। उनके जो बीज वगैरह होता है वो हम लोग बिल्कुल मुफ्त देंगे। उनका जो बिजली बिल होगा वो बिल्कुल फ्री होगा। जो किसान हैं उनका बिजली बिल हम लोग बिल्कुल मुफ्त देंगे। दरभंगा को कोटा जैसा जो शिक्षा का हब होना चाहिए था, जो लोग पहले भी कह चुके लेकिन हुआ नहीं, उसको हब बनाना हमारी प्राथमिकता होगी। बेटियों को सम्मान, ये हमारा लक्ष्य है कि बेटियों को सम्मान मिले, और सम्मान यहीं से मिलेगा, शिक्षाविदों द्वारा मिलेगा। संविदा एवं नियोजित शिक्षकों के हक में उनके हक के लिए हमारा पहल रहेगा। शांति एवं सद्भाव जीवन जीने का हक प्राथमिकता में रहेगी। आपदा की घड़ी में, यहाँ पर ये पॉइंट है कि आपदा की घड़ी में पब्लिक स्कूल के अभिभावकों एवं शिक्षकों को विशेष मदद की प्राथमिकता रहेगी। हम नहीं, ईश्वर न करे कि फिर इस तरह का आपदा है, लेकिन ऐसे आपदा में सरकार अगर हमारी बनती है तो पहली प्राथमिकता ये भी हमारी रहेगी कि हम स्कूल को, जितने जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनको एक पैकेज दे करके, जो शिक्षक अपना योगदान इस स्कूल में दे रहे हैं, उनके भी परिवार हैं, उनको स्पेशल पैकेज दे करके हम गार्जियनों को मुक्त करेंगे। गार्जियन भी परेशान होते हैं, उनका जो फ़ी होता है, ऐसी स्थिति में उनकी परेशानी जो होती है, तब उनको फ़ी तभी हम माफ़ करवा सकेंगे जब हम पैकेज देंगे, तभी स्कूल को भी माफ़ करेगा। तो हम स्पेशल पैकेज उनके लिए देंगे।
शहरी क्षेत्र में जल जमाव एवं जाम की समस्या का जो निदान आज तक नहीं हो पा रहा है, उसका स्थायी निदान हमारा अभी वंचित वर्गों के जो बच्चे हैं, जो हम लोग बीपीएल कोटा में लेते हैं, उसके अलावा जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क नामांकन एवं शिक्षा दी जाएगी। शिक्षित बेरोजगार को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने हेतु कारगर कदम हमारा होगा। और चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं उत्कृष्ट बनाना, लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, बाढ़ के पानी को रोकने का स्थायी निदान, बिजली बिल 50% हम माफ़ करेंगे, किसानों का 100% और आम जनता का हमारी सरकार बनती है तो बिजली बिल 50% हमारा माफ़ करेंगे हम लोग। और मिथिलांचल का जो धरोहर है उसको हम पर्यटक स्थल बनाएंगे, ताकि दूर दूर से लोग आकर के इस देश से यहाँ आए तो हमारा कारोबार भी बढ़ेगा, हमारे जो लोग हैं उनका कारोबार बढ़ेगा, हमारा नाम होगा, और जो पर्यटक स्थल हमारा बनेगा, जो धरोहर है हमारा, उसको हम उसके माध्यम से हमारा नाम रोशन होगा। और हमारे यहाँ मास्टर प्लान बना था, दरभंगा का मास्टर प्लान बना, लेकिन आज तक किसी ने उस पर नज़र नहीं डाला। जो आज जाम की व्यवस्था है, पानी का निदान जो नहीं हो पा रहा है, अगर ये मास्टर प्लान लागू हो जाता तो मैं समझता हूँ कि दरभंगा जो है वो स्मार्ट सिटी हो जाता। हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम न्यू टाउनशिप क्रिएट करेंगे, हम जगह जगह अपने कॉन्सेप्ट से, अपने विजन से बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। खास करके मैं दरभंगा से हूँ, तो दरभंगा को आगे बढ़ाने के लिए हमारा कदम होगा। दो सवाल शोएब जी अब इम्पोर्टेंट हो गया है। दरभंगा निजी स्कूल एसोसिएशन आपके साथ खड़ा है। दरभंगा में कितने स्कूल हैं, और सभी स्कूल अपने अपने अभिभावकों को ही अगर कलेक्ट कर दें तो हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट आपके ही साथ होंगे। तो इस तरह कैसे स्कूल सपोर्ट करेंगे और स्कूल किस तरह अभिभावकों? देखिए, दरभंगा शहरी विधानसभा में 150 स्कूल छोटे बड़े एफिलिएटेड और नॉन एफिलिएटेड मिला करके हैं। इसमें 70,000 बच्चे हैं जो पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं 70,000 बच्चे जहाँ हैं तो वहाँ अभिभावक भी होंगे, 2 माँ बाप हैं, 1,40,000 का मामला बनता है यहाँ पर। तो हम एसोसिएशन के लोग, हम स्कूल के लोग, हम शिक्षाविद अपने गार्जियन के पास भी जाएंगे और एक अच्छे काम के लिए उनसे हम गुहार करेंगे, हम उनसे वोट मांगेंगे। हमें उम्मीद है कि कम से कम गुरु दक्षिणा के नाम पर ही सही हमें गार्जियन सपोर्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है ये लड़ाई जो है ये हमारी नहीं है, ये सारे एसोसिएशन की है और ये पूरे स्कूल की प्रतिष्ठा की बात है यहाँ पर। दूसरा सवाल महत्वपूर्ण सवाल है। मान लेते हैं कि बिहार में आपका जो यूनियन है वो 50 सीट पर ही जाती है, तो उस समय जो परिस्थिति होगी वो आप क्योंकि सरकार तो आप अकेले बना नहीं सकते हैं, तो अगर नहीं बना सकते हैं तो किसको आप मदद करेंगे? एनडीए को मदद करेंगे या महागठबंधन को मदद करेंगे? देखिए, ये तो वक्त आ जाएगा तो हम लोग उसके डिसीजन करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो सरकार, जो लोग अच्छे सोच के हैं, जो अच्छे विचारधारा की पार्टियां हैं, जो जिनका जो अच्छा दिशा दे सकते हैं, जो हमें लेकर के हमारे सुझाव के साथ चल सकते हैं, हमारा समर्थन उनके साथ रहेगा। पार्टी तो बनाना होगा। अगर ये तो तय है कि वर्तमान सरकार आपका साथ नहीं दिया इसलिए आपने चुनाव में उतारा, तो क्या लगता है कि महागठबंधन को सपोर्ट मिलेगा? देखिए, किसी को भी मिल सकता है ऐसा। जो मैंने बताया कि हमारा जो घोषणा पत्र है और हमारी जो सोच है, अगर हमारे इस सोच के साथ में, हमारे घोषणा पत्र के साथ में जो हमने वायदे किए हैं, जो भी होगा उसके साथ हमारा मामला बनेगा। तो हम बता दें, शोएब खां हैं, दरभंगा में दिल्ली पब्लिक स्कूल के निर्देशक हैं और लगातार इस क्षेत्र में क्वालिटी एजुकेशन के बात। लेकिन हम बता दें, गौर से सुनिएगा, इनका एसोसिएशन न जाति पर आधारित है, न धर्म पर आधारित है। ये आधारित है सिर्फ आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर के, ताकि आपके घर में सुख शांति समृद्धि रहे। आपके बच्चे अगर विदेश में जाकर नौकरी करें उसको लायक बनाना, तो इनका उद्देश्य। और अगर बता दें, दरभंगा के 150 निजी विद्यालय अगर इनका साथ देते हैं तो बड़े बड़े प्रत्याशी, चाहे एनडीए को या महागठबंधन के हो, उनका नींद उड़ना तय है। तो देखते रहिए मिथिला मजदूर का अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर। हम बता दें आपको कि शहरी विधानसभा छोड़कर गामी की अब निगाहें हायाघाट पर क्यों है, और आगामी कहाँ चुक गए, क्योंकि हायाघाट अब जदयू भी लड़ेगा, भाजपा भी लड़ेगा और शायद लोजपा भी लड़ेगा। देखते रहिए मिथिला मजदूर पर अपडेट खबर। धन्यवाद।